सॉरी गाइस, लेकिन तुम्हें इस क्लास से छोटा सा ब्रेक लेना होगा। मम्मी इस साइड आ रही है, अगर वो यहाँ आ गई और उन्होंने तुम्हें देख लिया तो फालतू में बवाल हो जाएगा। ओह, हम भूल गए, हमें आपका और मम्मी जी का फेवरेट गाजर का हलवा बनाना था। शिवा सर, हम जाएं? आपने जो कुछ भी हमें पढ़ाया ना, हम काम करते करते सब कुछ दोहरा लेंगे ताकि हमें सब कुछ अच्छे से याद हो जाए। आप चाहे तो हमें अगली क्लास में पूछ लीजिएगा। ठीक है पल्लवी जी, आप जाइए। ओके, चलो चलो चलो। पल्लवी एक अच्छी इंसान है, सुंदर है, समझदार है, सपोर्टिव है, केयरिंग है। उसमें हर एक वो क्वालिटीज है जो एक लड़का अपनी पत्नी में ढूंढता है। लेकिन पता नहीं क्यों ये सब होने के बावजूद भी मैं उससे प्यार नहीं कर पा रहा। क्यों अन्ना भाई साहब, क्यों आप ये सब कर रहे हो? जब आपका झूठ पल्लवी जी को पता चलेगा तो उनका दिल टूट जाएगा भाई साहब, उनका दिल टूट जाएगा। और तेरे दिल का क्या शिवा? तू भी तो अपने दिल को धोखा दिए जा रहा है ना। वैसे तू जानता है ना कि अर्नव पल्लवी का पति है। अर्नव का हक बनता है पल्लवी पर। उसके बाद में भी उन दोनों के साथ में देखकर तुझे जलन होती। चल माना कि अर्नव के झूठ से पल्लवी का दिल टूटेगा, उसे तकलीफ होगी, लेकिन तेरा सच कौन सी खुशियां देगा पल्लवी को? है ही क्या तेरे पास जो तू पल्लवी को दे सकता है? तू पल्लवी को कुछ भी नहीं दे सकता है शिवा। तू पल्लवी को कुछ भी नहीं दे सकता है शिवा। मम्मी जी को देखकर तो लग ही नहीं रहा है कि उन्हें उस दरवाजे वाली बात से कोई फर्क पड़ा है। पूरे 5 साल हो गए शास्त्री जी आपको व्यापार मंडल का अध्यक्ष बने। आपको नहीं लगता कि अब समय आ चुका है नई पीढ़ी को मौका देने का? इस बार चुनाव में आप अपने छोटे सुपुत्र को क्यों नहीं खड़ा कर देते? भाई नया खून है, हमारे साथ आएगा, हम लोग को एक नई दिशाएं देगा। थैंक्स अंकल मेरे बारे में इतना सोचने के लिए। बट मेरे बस की बात नहीं है ये। सही कहा मेरे सुपुत्र ने, हमारी भी इनके बारे में यही राय है। अधिकांश मामलों में ठीक है, आप लोग का नया अध्यक्ष चुनने का ये विचार हमें पसंद आया। और सवाल ये उठता है कि नया अध्यक्ष बनाएं तो किसे बनाएं? जिसकी ना माँ का पता ना बाप का पता, और ऐसी औलाद को समाज में नाजायज कहते हैं। ये कितना भी महान क्यों ना हो, लेकिन रहेगा इस घर का नौकर। तू पल्लवी को कुछ भी नहीं दे सकता है शिवा। जिसकी ना माँ का पता ना बाप का पता, और ऐसी औलाद को समाज में नाजायज कहते हैं। तू पल्लवी को कुछ भी नहीं दे सकता है शिवा। हम इस साल के इलेक्शन में क्या हम खड़े हो सकते हैं बाबूजी? आपको हमने काफी सालों से काम करते हुए देखा है बाबूजी, आपसे बहुत कुछ सीखा है हमने। हमें ऐसा लगता है कि इस जिम्मेदारी को उठाने के लायक हैं हम। आपकी आज्ञा हो और अगर आप लोगों को कोई आपत्ति ना हो तो इस साल के व्यापार मंडल के चुनाव में हम खड़े होना चाहते हैं बाबूजी। वो देख रहे हो? देखो,
पिछले 5 सालों से वो सारी ट्रॉफीज, मेडल्स, सर्टिफिकेट्स हमरे घर में है। अभी तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि आने वाले 5 सालों में भी ये सारे सर्टिफिकेट्स, मेडल्स, ट्रॉफीज हमरे घर में आते रहने चाहिए। इस चुनाव में खड़े होने के लिए हम तुम्हारे नाम पर मोहर लगाते हैं। विजयी भव। शास्त्री जी, अब जब आप हाँ कह दिए हैं तो हम में से किसी को कोई एतराज नहीं है। और शिवाजी में वो सारे गुण हैं, वो खूबियां हैं जो मंडल के अध्यक्ष में होना चाहिए। बस हम लोग अब चुनाव की तारीख निश्चित करते हैं और फिर आपको खबर देंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए। आपने हम पर जो यकीन दिखाया ना बाबूजी, उसके लिए शुक्रिया। हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। ससुर जी, पाँव की जूती को सर का ताज बनाने की गलती कर रहे हैं आप, और हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इस ताज को आप अपने सर पर सजा कैसे पाएंगे। पाँव की जूती को सर का ताज बनाना है या सर के ताज को पाँव के नीचे लाना है, ये गुणाभाग पुरुषोत्तम शास्त्री अच्छी तरह से जानता है। आपको आम खाना है ना, तो आम खाने के लिए तैयार रहिए। पेड़ पर सवाल करेंगे तो भूखे ही रह जाएंगे दामाद जी। शिवा अपनी औकात भूले हम अच्छे से जानते हैं, लेकिन बहुत जल्द उसे उसकी औकात का पता चल जाएगा। कैसे, ये आप हम पर छोड़ दीजिए। It was lovely to meet you. What a pleasant surprise. दरवाजा यहाँ है, तुमसे पहले से ही जानते हैं। हम ये भी जानती है कि बहुत बड़ा और बहुत गहरा राज है बंद दरवाजे के पीछे। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सॉरी, हम बस वो क्या हो गया? इतनी घबराई हुई लग रही हो। सब ठीक है? पल्लवी, तुम्हारी शक्ल पे डर इतना दिख रहा है जैसे तुमने कोई भूत या चुड़ैल देख ली हो। सही कहा आपने। क्या? हमने भूत देखा है। मतलब हमने सुना है। क्या कह रही हो पल्लवी? पन्नत जी, हम सही कह रहे हैं। हमने ना अपनी कानों से भूत की आवाज सुनी है। हमारे घर में ना एक बंद दरवाजा है, उसका राज जो है ना, वो है ना वो आतिफा बेगम, वो की आत्मा यहाँ भटकती है। जब सुना
जी हम जानते हैं आपको हमारी बात पे यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन आपको यकीन करना होगा क्योंकि हमने जो कुछ भी आपसे कहा है ना वो हमने खुद अपनी आंखों से सुना है। तुमने अपनी आंखों से सुना है? हमारा मतलब हमने अपने कानों से देखा है। वो जो बंद दरवाजा है ना उसके पीछे सच में भूत है अर्नव जी, हमारा यकीन कीजिए। पल्लवी, हमारे घर में भूत है। हमारा यकीन क्यों नहीं कर सेकंड। हमारे घर में एक बंद दरवाजा है और उसके पीछे एक भूत है और मुझे पता ही नहीं इसके बारे में। ये कौन सी हॉरर स्टोरी सुना रही हो तुम मुझे? और तुमने फिल्म देखी कब? मुझे क्यों नहीं दिखाई यार? अकेले अकेले देखी। अर्नव जी आप हमारी बात। एक सेकंड तुम एक काम करो, तुम ना ये घर वर के सारे काम छोड़ो, तुम ना एक स्टोरी टेलर बन जाओ, मस्त हो जाएगा तुम्हारा करियर एकदम सेट। आपको हमारी बात मजाक लग रही है? स्टार्ट किसने की थी? आप वहाँ थे नहीं ना, इसलिए। वहाँ होते ना तो आपकी खीखी बंद हो जाती। अच्छा ओके, तो चलो बुला लेते हैं फिर भूत को। मैंने भी आज तक देखा नहीं है, या तो तुम बुला लो या फिर वो खुद आ जाएगा, तो मजा आ जाएगा ना। ओके, हेलो भूत, ओ सॉरी मिस्टर भूत, कहाँ हैं आप? प्लीज आ जाइए हमारे साथ, संतरे खाइए। कहाँ हैं आप? अर्नव जी ऐसे नहीं करते, भूत बुरा मान जाते हैं। मुझे पता नहीं था। ये तुम्हारे पीछे से कौन गया? अर्नव जी हमें बचाइए। कोई नहीं है, कोई नहीं। तुम बैठ के अपने भूत के साथ चिल करो, मुझे जिम जाना, मैं लेट हो रहा हूँ। हमारे घर में भूत है, आप याद रखिएगा हमारी बात। तो अगली बार जब तुम्हें मिले ना, मेरी तरफ से हाय हेलो कर देना। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ, बचाओ ना। छोटी मामी बचाओ बचाओ। बिट्टू रुको, हमारे बिट्टू बेटा। छोटी मामी। ये बुद्धू बनाया, चक्रा चलाया, बड़ा बनाया। बिट्टू बेटा ये क्या मजाक है? और तुमने ये पेंटिंग क्यों हटाई? तुम्हें इस दरवाजे के बारे में कैसे पता चला? नानी जब आपको सुबह इस दरवाजे के बारे में बता रही थी ना, मैंने भी सुन लिया था। हम ये भी जानती कि बहुत बड़ा और बहुत गहरा राज है बंद दरवाजे के पीछे, और ये दरवाजा बंद ही रहे, इसी में हम सबकी भलाई है। फिर ये तो और बुरी बात हुई ना तुम्हारी, जब नानी की बात सुन ली थी तो फिर मानी क्यों नहीं? चलो हमारे साथ जल्दी। छोटी मामी, आप तो इतनी ब्रेव हो, आप इससे डर गई। जरूर नानी ने यहाँ पे कुछ छुपाया होगा, तभी वो आपको ऐसे बुद्धू बना दिए। चॉकलेट्स या फिर गेम्स छुपाए होंगे। चलो ना अंदर चल के चेक करते हैं। सच का पता तो लगाना ही चाहिए ना मामी। मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मैं फिर से हाथ डाल के दिखाता हूँ। बिट्टू, अरे बिट्टू रुको मत। बिट्टू देखा, मैं बोल रहा था ना, कुछ नहीं होगा। बचाओ, सच में किसी ने पकड़ लिया। मत करो ऐसे, बाहर आओ। बहुत दर्द हो रहा है छोटी मम्मी, प्लीज बचाओ ना छोटी मम्मी, बचाओ। बिट्टू तुम्हें क्या लगता है, तुमने हमें एक बार पागल बना लिया तो बार बार बनाओगे? अब चलो हाथ उठाओ और बाहर आओ। अरे नहीं, सच में ये कोई मजाक नहीं है, कोई खींच रहा है मुझे सच में। क्या? एक मिनट। ये तो सच में बाहर नहीं आ रहा, हम क्या करें? बिट्टू बेटा बस 2 मिनट, हम तुम्हें अभी निकाल देंगे बाहर। हम क्या करें?
तुम्हारा हाथ अपने आप कैसे छूट गया? दिखाओ। इतने सारे निशान। इसका मतलब तुम्हारा हाथ जरूर किसी ने पकड़ा था, लेकिन अंदर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। फिर शायद से यहाँ पे कोई चोर है छोटी मामी, तो हमको भूत बन के डरा रहा है और फिर बाद में पूरे घर को लूट के भाग जाएगा। हमको अच्छे से चेक करना चाहिए। चलो चलो। अरे बिट्टू नहीं, बिट्टू बिट्टू बेटा रुको। क्यों बिट्टू रुको? बिट्टू क्या कर रहे हो तुम? बिट्टू दरवाजा बंद हो गया। दरवाजा दरवाजा कैसे बंद हो गया? अरे दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया? कोई है? प्लीज दरवाजा खोलो प्लीज। कोई है? प्लीज दरवाजा खोलो। कौन है? कौन है अंदर? छुआ था छुआ। चलो मम्मी। कौन है? कौन है? मम्मी जी। नानी सलाम अलैकुम। मम्मी जी, ये क्या हाल बना रखा है आपने अपना? किसी की मम्मी ना किसी की अम्मी है, बेगम है, आतिफा बेगम। हनुमान ज्ञान कुछ सागर कभी तो कुछ आगे। बहुत देर से आंखें दर पे लगी है। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। आ ही गए हो तो शर्माओ नहीं। आओ और हमारी बरसों पुरानी प्यास बुझाओ। आपको प्यास लगी ना, हम पानी लेके आते हैं। और हम ग्लास। पानी की नहीं, आतिफा बेगम को खून चाहिए। हमें खून चाहिए। खून? मीठा मीठा ताजा ताजा खून। नहीं, हम आपको अपना खून पीने नहीं देंगे। अर्नब जी बचाइए। कोई है? प्लीज प्लीज बचाओ मम्मी पापा। खून खून। बिट्टू भागो, बिट्टू भागो, भागो भागो। कोई खोलो प्लीज। हेलो। खून खून। बिट्टू चल जल्दी। तुमसे किसने कहा कि तुम ही परिवार का हिस्सा हो? तू ही परिवार का नौकर है।
जिसकी ना माँ का पता ना बाप का पता, और ऐसी औलाद को समाज में नाजायज कहते हैं। तुझसे वादा करने के बाद भी मैं शिवा को वो जगह वो सम्मान नहीं दिला पाई जो उसका हक बनता था। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं इस मैच में हार गई। मैं तेरी गुनहगार हूँ मेरी बच्ची, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची। जीते जी हमका भूत बनने का नाटक करना पड़ा ताकि हमारी बहुरिया ई कमरे की तरफ कभो ना ही देखे और तुम्हारा ही राज ही बना रहे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।